रेखा धपोला, एलपी मैथ्स टीचर। आज यहाँ पर कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय नामक पाठ को डिस्कस करना चाहती हूँ। जो त्रिकोणमिति जो शब्द है वो इंग्लिश में त्रिकोणमिति शब्द के लिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज किया जाता है, और जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और यह जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई, गन और मैट्रन शब्द से। जहाँ पर ट्राई का मतलब है 3, गन का मतलब है भुजाएं और मैट्रन का मतलब होता है मापना। इस प्रकार जो त्रिकोणमिति की परिभाषा बनी हमारी वो ये बनी कि किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसमें तो गन का मीन्स सिर्फ भुजाएं दिया हुआ था, कोण तो कहीं दिया हुआ था, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं 3 भुजाओं से बनी हुई बंद कोई भी आकृति होगी तो हम जानते हैं 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिकोण यानी कि त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजाएं होंगी तो ऑब्वियसली उसमें 3 कोण भी होंगे। इसलिए किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। मेरा जो त्रिकोणमिति का परिचय नामक पाठ में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कोणों के रेस्पेक्ट में भुजाएं बदल जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। इस समकोण त्रिभुज के लिए हमारा जो बी कोण है वो समकोण है। इस समकोण के लिए हमारा बीसी आधार हो गया, और ये जो है ए बी जो है इसका लंब है, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा हमारा कर्ण। लेकिन जैसे ही कोण बदलता है, अब हम ये तो हमारा समकोण है और ये जो 2 कोण है वो न्यून कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, उन दोनों का योग 90 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोण ए और कोण सी दोनों 90 से छोटे होंगे। 90 से अगर छोटे होंगे तो ए और सी हमारे पास न्यून कोण होंगे। अब इन न्यून कोणों के लिए जैसे मैंने कोण सी के लिए लिया, कोण सी भी मेरे पास न्यून कोण है, कोण ए भी न्यून कोण है। कोण सी के लिए हम जानते हैं जो न्यून कोण होता है उस न्यून कोण के अपोजिट साइड जो होती है, जैसे कोण न्यून कोण के अपोजिट जो साइड होती है उसको लंब कहते हैं। ये हमारे लंब होगी, और इस कोण से आसन्न जो भुजा है बीसी वो हमारे आधार होगी, और समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमारे कर्ण होगी। जैसे आप देख रहे हैं ए बी लंब है, बीसी आधार है, ए सी कर्ण। अब जैसे ही हमारा कोण बदलता है, अब हम न्यून कोण ए के लिए भुजाओं को दिखाएंगे, भुजाओं के बारे में बताएंगे। तो इस कोण के लिए हमारे यहाँ जो पहले की भुजाएं थी वो बदल जाएंगी। इस कोण की न्यून कोण ए के लिए इसके सामने की अपोजिट भुजा बीसी लंब होगी, इससे आसन्न भुजा ए बी आधार होगी, और ये 90 अंश के सामने का कोण कर्ण होगा। यहाँ पर हम 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे, और जिनमें से हैं पहला है साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, और कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंड ऑफ एंगल ए, और टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट ऑफ एंगल ए। इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम LA/L/K के रूप में जानते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए को जानने के लिए हमारा जो पहला वाला L/A है उसका इस्तेमाल हम साइन के लिए करते हैं। दूसरा जो हमारा कोसाइन है उसके लिए हम आधार बट्टे कर्ण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो हमारे पास टेंजेंट है उसके लिए हम लंब बट्टे आधार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से साइन ऑफ एंगल ए लंब बट्टे कर्ण हुआ, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो लंब बट्टे कर्ण लिखा हमने। इस कोण के लिए लंब हमारा BC हो गया और आधार कर्ण हमारा AC हो गया। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए को हमने आधार बट्टे कर्ण लिखा, आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हमने लंब बट्टे आधार लिखा, लंब बट्टे जिसका जो हमारा BC है वो लंब है और आधार। अब त्रिकोणमिति अनुपातों के आधार पर हमने एक प्रश्न लिया है, यदि साइन ए बराबर 12/13 तो सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं आपको ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का
पता करने के लिए, किसी भुजा को प्राप्त करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसके आधार पर इसी सूत्र की मदद से हमें जो भुजा निकालनी होती है उस भुजा के बराबर करके हम उसको फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें आधार निकालना है, इसलिए हम आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग करेंगे, क्योंकि ये लंब जो है आधार का वर्ग निकालने के लिए लंब का वर्ग यहाँ से धन था, यहाँ से इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस लंब का वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से हम जानते हैं कर्ण हमारा 13 है और लंब हमारा 12 है, तो 13 का वर्ग हमारा 169 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। 169 में से 144 को घटाया तो 25 आ गया। हम जानते हैं 25 5 का वर्ग होता है। इस प्रकार में आधार का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्राप्त हुआ, तो दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो आधार बराबर में 5 प्राप्त होगा। अब देखिए, जब हम तीनों भुजाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हमें दी थी लंब और कर्ण दिया हुआ था हमें, इसके मदद से हमने आधार निकाला, आधार 5 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया है। तो इसके बाद हमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, एक तो आपको दिया हुआ है sin a बराबर 12/13, और जो अगले 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम जानते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा cosec ऑफ a जिसे बोलते हैं एंगल a। तो cos a को हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं, आधार हमारा 5 हो गया, कर्ण हमारा 13 हो गया। इस प्रकार से हम cos a बराबर 5/13 में प्राप्त हो गया है। tan a बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा 12 और आधार हमारा 5 सेंटीमीटर 5 हो गया, तो tan a बराबर 12/5 में प्राप्त हो गया। cosec a जो होता है वो sin a का विपरीत होता है, यानी कि cosec a बराबर 1/sin a होता है। तो जो भी sin a के जो मान दिए थे, मान प्राप्त आपको हुए हैं, उसके उल्टा उनके हर और अंश को चेंज कर देंगे तो हमें cosec a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि cosec a का मान प्राप्त हो जाएगा। sin a बराबर यदि लंब बटे कर्ण है तो cosec a बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और इस प्रकार से 13/12 में प्राप्त हो गया। और जो sec a है वो cos a का उल्टा होता है, sec a बराबर 1/cos a, कर्ण बटे आधार हो गया, और ये हमें sec a की वैल्यू 13/5 प्राप्त हो गई, कर्ण बटे आधार। और cot a जो होता है हमारा tan का उल्टा होता है, cot a बराबर 1/tan होता है। तो यदि tan a बराबर 12/5 प्राप्त हुआ है तो cot a हमारा 5/12 हो जाएगा। मेरा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए